नमस्कार दोस्तों। एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। मैंने क्या किया, यूट्यूब और सोशल मीडिया वगैरह पे मैंने अपने दो फ़ोन लिए, दो अलग अलग फ़ोन। ठीक है, तो इसमें कंटेंट जैसे आप देखते हैं यूट्यूब पे या किसी चीज़ पे, तो एक पे कांग्रेस के गुणगान वाला देखा कि जहाँ पे बीजेपी का मतलब ऐसा करा जाए, और एक पे ही देखा। तो जिस पे जैसा देखते हो ना, उसी को वैसा ही प्रमोट किया जाता है। और जो आप एक कंटेंट देखने लगेंगे और दूसरा नहीं देखेंगे, तो बस आप इधर ही खींचे चले जाएंगे। ये एक मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाह रहा हूँ कि ये एक फैक्ट है कि अगर हमने काउंटर बैलेंस नहीं सुना तो हमारी कभी पिक्चर पूरी नहीं होगी। हम वो उस स्टोरी की तरह हो जाएंगे। वो हाथी वाली स्टोरी थी ना, कि एक हाथी था तो कोई सूंड पकड़ रहा था, कोई पैर पकड़ रहा था, कोई पूंछ पकड़ रहा था, कोई दांत पकड़ रहा था। तो यूँ नहीं पता चल रहा था, उन सबको देख नहीं पा रहे थे वो लोग, या पट्टी बंधी थी कि ये हाथी है। पूरी पिक्चर जानने के लिए आपको खुला मन होना पड़ेगा। इनफैक्ट जो लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जैसे मैं हमेशा काउंटर व्यू वाले वीडियोस या कंटेंट ज़रूर देखता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ कि आपने एक अपना बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, उस बिलीफ सिस्टम या तो वो सही है या गलत है, दो ही चीज़ हो सकती हैं। जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, अगर वो सही है तो बह किस चीज़ का, आने दो। आपका पेड़ मजबूत है, लोग आएंगे, हिलाएंगे, डुलाएंगे, उसकी नहीं नहीं टूटेगा। और भाई अगर वो कमज़ोर था, कोई तोड़ गया तो तोड़वा लेना अपना। इतनी पीड़ा क्यों होती है? ये स्पेशली ऐसा क्या है कि जो कोई आके आपके व्यू पॉइंट्स को चेंज कर जाएगा, थॉट प्रोसेसेस को चेंज कर जाएगा? मैं तो अपने खुद, कई बार लोग मुझे कहते हैं, अरे तुम तो अपना इस पे ऐसे बोलते। अरे क्यों नहीं चेंज कर सकते? पिछले अगर कुछ दिनों में कुछ चीज़ें देखी गई हैं। अगर चंडीगढ़ मॉडल देखना पड़ा हमें, तो हमने बोला नहीं, वन एंड है। फिर चीफ मिनिस्टर सिटिंग चले गए, सब जस्टिफाई हुआ। फिर सूरत का इलेक्शन का आपने देख लिया क्या हुआ, इंदौर का इलेक्शन का क्या हुआ, फिर आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड भी देखे। फिर आप एक तरफ से अब देखे ही जा रहे हो, तो बस अब आप बोलोगे नहीं। तो पैटर्न देख के कुछ ना कुछ तो बोलना तो पड़ेगा ना। मैं उससे कोई ये नहीं कह रहा कि भी हाँ, कोई किसी के 10,000 रन थे, 100 रन्स बनते थे, पर अगर पिछली 10 इनिंग्स में भाई 0-1 LBW, कैच आउट, हिट विकेट, फिर हिट विकेट, फिर रन आउट, फिर लूज शॉट, फिर बैड शॉट, फिर ये कमेंटेटर तो आके या कोई तो बोलेगा ना कि यार ये क्या हो रहा है इस बैट्समैन को, क्या नहीं चाहते आप? नहीं, वो जाके देख, उस दिन शारजा में इतने रन बनाए थे। अरे वो तो 98 में बनाए थे तेंदुलकर ने, उसके बाद मतलब कभी निंदा ही ना हो अगर कुछ उतना अच्छा ना खेले या कोई कुछ और कहानी में ट्विस्ट आ जाए। तो ये आपको देखना है कि जो आप देखते हैं, कई बार आपको वही एल्गोरिदम ऐसा है, इतना कंटेंट डला हुआ है आप ही के थॉट प्रोसेस का। ये तो अगर आप एक ही तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, मैंने करके देखा है एक्सपेरिमेंट, भाई आता ही नहीं काउंटर व्यू। अगर आप अपनी तरफ से डेलिबरेटली जाके, आप डेलिबरेटली जाकर, अगर आप यहाँ पे भक्त हैं, अंधभक्त हैं, या जैसे भी जो वो हैं, आप डेलिबरेटली जाके ध्रुव राठी के वीडियो पे, रवीश के वीडियो पे, इनके वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे, तो वो कभी नहीं दिखाए जाएंगे आपको। आप उनको सिरे से बोल देना ऐसा है। मैं भी कई बार ऐसा करने की थोड़ी गलती खा, मेरे को तो प्रोसेस पता है सारे कैसे, और यूट्यूबर तो मैं हूँ, तो मुझे तो यूट्यूब का भी पता है क्या है। डेलिबरेटली जाओ, अपने व्यू पॉइंट को हमेशा ओपन रहो कि मेरा ये व्यू पॉइंट है, तू चेंज कर। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरा स्ट्रांग हो गया। कि भाई एक कोई बहुत हाई लेवल का आदमी आया, उसने बड़े बड़े ज्ञान की बातें करी और मेरे व्यू पॉइंट को चेंज करने की कोशिश करी, पर डिस्पाइट ऑल दैट आई स्टिल स्टिक टू माई ओरिजिनल स्टैंड, विच इज़ वेरी फाइन। एंड यू शुड से थैंक यू टू दैट पर्सन कि उसने आपको हर तरह हिला दिया। आप हिल भी गए पर आप अब भी खड़े, विच इज़ ओके। एंड कोई यहाँ पे अपना वृक्ष गिराना भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वो वृक्ष नहीं है, वो एक हो सकता है आपको बेड़ियों में डाला हुआ है। एक्सटर्नली अगर एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है, सी आपको देखना है कि भी जीवन ना मौसम की तरह है। आप ये नहीं कह सकते कि सर्दियाँ थी तो हमेशा सर्दियाँ रहेंगी। वो गर्मियाँ आती हैं भाई साहब, रजाई अंदर करनी पड़ती है, सारे गर्म कपड़ों को अच्छे से वो गोलियां गालियां डाल के साफ़ सूफ करके धूप धाप लगा के अंदर रखना पड़ता है। फिर गर्मियों में लोगों के कूलर एसी चलने शुरू होते हैं। तो ये तो प्रोसेस है ही। उसके बाद फिर बारिशों की तैयारी करनी पड़ती है। वो अलग बात है कि मतलब कई जगह हैं जहाँ कुछ होते नहीं, हर बार पानी भर जाता है, लेकिन वैसे तो कुछ तो तैयारी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद फिर सर्दियाँ आती हैं।
फिर त्यौहार आता है तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है। पर आप ऐसा नहीं है कि नहीं दिवाली पे ही अटक जाओगे, नहीं नहीं होली पे भी पटाखे चलाऊंगा, नहीं होली आ रही है, अब होली के टाइम पे आपको रंग से खेलना है। फिर आपका जून आ रहा है, जून में जून वाले काम करने हैं। तो जीवन भी ऐसे ही है, बाहर कुछ कुछ चेंज हो रहा है। किस आदमी की परफॉर्मेंस हमेशा पीक रह सकती है? आपको पता है जीवन में 10 साल कितने बड़े होते हैं? यूएस के प्रेसिडेंट ने 8 साल के बाद रह नहीं सकता। ये चीज़ हम इंडिया में क्यों नहीं ला सकते? आपको एक आइडियोलॉजी अच्छी लगती है एक पार्टी की, आप जैसे वहाँ रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी है तो लोग बढ़ जाते हैं, आई एम रिपब्लिकन, आई एम डेमोक्रेट, आई बिलीव इन दिस, तो ठीक है, यू मे बिलीव इन एनीथिंग, बट देन द पर्सन हु इज चलाइंग दैट गाड़ी, ठीक है, जिसमें आप बैठे हैं, वो ड्राइवर चेंज तो करना ही पड़ेगा। यार ना हमने तो वही चाहिए, अरे भैया रेस्ट भी तो चाहिए होता है, उम्र भी हो जाती है, टाइम भी हो जाता है, जील भी हो जाती है, क्योंकि एवरी टाइम समटाइम्स यू रन आउट ऑफ आइडियाज़, समटाइम्स यू जस्ट रन आउट ऑफ आइडियाज़ कि करना क्या है। बस फिर आप परफॉर्मेंस करते रह जाते हो, मैनेज कर जाते हो, और फिर पुरानी बातें करते रह जाते हो, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, नो बडी इज़ इंटरेस्टेड। आपने जो कर दिया वो तो बहुत ही अच्छा कि आपको हम हमेशा याद रखेंगे जब तक है जान, आपको आदर सत्कार करेंगे, ये करेंगे, बट वो हो गया ना, पर आगे की क्या बात है? क्या गंगा जी साफ़ होंगी? क्या जो टेक्निक कौन से थे वो स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे? स्किल इंडिया होएगा? वो सब चीज़ों पे क्या कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना, कि क्या नहीं क्या किया, जो हो गया अच्छा है, अब दिल मांगे मोर। हर आदमी, अब इट इज़ समथिंग लाइक ना, एक घर में कोई है बहुत अच्छा चाइनीज़ खाना बनाता है कोई, तो रोज़ चाउमीन रोज़ चाउमीन, नहीं यार डोसा भी खाना पड़ेगा, किसी दिन चने भटूरे भी खाने हैं, चेंज चाहिए। एक सूट भाइयों बहनों कितना आपका अच्छा, और महिलाएं तो ज़्यादा समझेंगी, कितनी अच्छी आपकी साड़ी हो कोई, या कोई कोई पर्टिकुलर चीज़ कितनी भी अच्छी हो, वो पहन पहन के बोर हो जाते हैं, चेंज चाहिए जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। ये भी एक फैक्ट है। तो अगर तो ये वो इंसान चेंज हो जाए, वो साड़ी खुद ही चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, या कोई चीज़ चेंज हो जाए, तो फिर आपको लगेगा हाँ ये चीज़ मैं इसको कंटिन्यू कर लूँ, अदरवाइज यू विल गेट बोर्ड यार। तो अब इंसान भी वही स्टोरियाँ कब तक सुनाते रहेंगे, सेम स्टोरियाँ। दैट्स वाई कई बार मेरे को भी कई बार लगता है अरे यार तू पहले अभी, अरे तो तेरी स्टोरी चेंज, तेरे सेम ही स्टोरी सुननी है। पर पहले तो आप बोलते थे ऐसे, हाँ पहले ऐसे बोलता था, अब ऐसे बोलते हैं, आगे ऐसे बोलेंगे, तो इसका मतलब तो आप बिन पैंदी के लोटे हो। नो, बिन पैंदी के लोटे नहीं हो सकते, बिकॉज आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर रेफरेंस पॉइंट आपका आपको आपने एक रखा हुआ है अपना, कि जैसे धीरे धीरे मैं अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बात करने लग जाऊंगा कि आप लोगों की भी होनी चाहिए, आपका रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जीवन में कि मुझे खुश रहना है, मेरी खुशी किधर है। दूसरा रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए मेरे देश के लिए क्या अच्छा है, एंड मेरे देश के लिए क्या अच्छा है ये मैं डिसाइड नहीं करने वाला, ये सब करने वाले हैं। और देश देश इज़ नॉट नदी पहाड़ जंगल और फूल पत्ते, देश इज़ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, एंड इफ दिस पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड दिस, देन मैं अपने आप को कितना शाना डिक्लेयर कर लूँ, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट एंड एडजस्ट विद इट एंड ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम हैप्पीनेस, पीस एंड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स एंड एवरीथिंग आउट ऑफ दैट। मैं यहाँ आके हल्ला नहीं मचा सकता बार बार कि नहीं मैं कहता हूँ ये अच्छा है तो तुम भी ये बोलो अच्छा, नहीं, ऐसे नहीं है, सबको अपना हक है। इट इज़ समथिंग लाइक शेयर मार्केट में, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इक्विटी मार्केट, इट्स द बेस्ट लाइफ लर्निंग प्लेटफॉर्म। शेयर मार्केट में हम बोलते हैं हाय शेयर, आपने शेयर खरीद लिया, हर आदमी चाहता है बढ़ जाए, जौन सा शेयर आपने खरीदा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप एशियन पेंट एचडीएफसी को बैंक को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं। वो छोटे मोटे शेयरों में खेला करते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं, सेबी में उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बड़े शेयरों की बात कर रहा हूँ। अगर कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, डिमांड अच्छी है, सेंटीमेंट अच्छा है, आपने खरीदा तो अच्छा करेगा ही करेगा। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो भैया देर सवेर इन्वेस्टर्स विल पुल आउट। When investors will pull out, you can't stop them from pulling out of that stock. That stock will go down. You can continue holding it for a lifetime. एंड वो आपका ऐसा हो जाएगा। अगर कोई पुराना येस बैंक था, या दीवान हाउसिंग फाइनेंस थी, या कोई और ILFNS वो थे, ये जो कोलैप्स कर गए पुराने वाले जितने भी, आप लेके बैठे रहे, तो ऐसा थोड़ा कि आप चाह रहे थे तो होगा। तो वो परफॉर्मेंस जो है शेयर मार्केट में, सारे लोग क्या सोचते हैं उसका सम टोटल इज शेयर मार्केट।
अगर आज लोगों ने सोचा ओ भाई भय है, ये तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वॉर होगी उधर, ये हो गया, क्रूड ऑयल फलाना धमकाना, फेड रेट ये वो करके मार्केट करेक्ट्स बाय 3% 2%, सम अदर इवेंट हैपन्स तो मार्केट में आ जाए, तो मार्केट का टोटल थॉट प्रोसेस लेवल पे क्या चीज़ हो रही है भाइयों बहनों, वो से मार्केट का रिजल्ट निकलता है। कभी हम बोलते हैं कि मार्केट ही बेवकूफ़ है, बावड़ी बूच है, मेरे हिसाब से तो स्टॉक, अरे भाई मार्केट कैन बी इरेशनल फॉर ए लॉन्गर टाइम देन यू कैन से स्टे सॉल्वेंट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपने एक स्टॉक पे पैसा लगाया, कंपनी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा समझते हो, सत्य भी ये है, पर मार्केट बावली बूच घुसे पड़े हैं बहुत सारे, ठीक है, ओके, वो नहीं समझते। अब उनने उस स्टॉक का हाल ऐसा कर दिया या मार्केट का हाल ऐसा कर दिया कि आपका एक टाइम लिमिट है ना। अगर आप मान लो लेट से फ्यूचर ऑप्शन खेलना है, कोई स्क्वायर ऑफ करना है, जो ये सब करते हैं उनको पता है कि जहाँ डिसीजन आपको इंट्रा डे में लेना है, या वो जब एक्सपायरी डेट होती है लास्ट थर्सडे होती है, जैसे उसकी रोल ओवर नहीं करना आपको किसी चीज़ का, तो आपको सेटल करना है, उस सौदे को सेटल करना है, तो आपको करना पड़ेगा भाई वो। एंड वो चीज़ में मार्केट की चूक थी कि वो था, और हो सकता है वो जब आपके पास पैसा नहीं रहा, वो ज्ञान कोई उस कंपनी का कोई और आपसे सीख के आपसे ज़्यादा अच्छा कर जाए। फॉर एग्जांपल, अगर रियल लाइफ में हम बोलें कि ये पॉलिटिकल पार्टी बेकार है और ये अच्छी है, या ये अच्छी है वो ख़राब है, जो भी हमारा है, हमें 10 साल बाद जाके पता चले कि यार वो चीज़ सही थी, तो कहाँ से लाओगे? हिस्ट्री तो बाद में जज करेगी ना, किसने क्या अच्छा काम किया क्या खराब किया। अब आप आज अगर बोल रहे हो कि नहीं नहीं आपको भय लग रहा है, पहली बात तो अगर आपकी पार्टी मान लो किसी की 400 पार जाने वाली है और इतना ग्रेट कोई किसी का नेता है और वो बस जीतने ही वाला है, तो तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? अगर कोई दूसरा आके बोल देगा नहीं नहीं ये तो हार जाएगा, बेकार है, तुम खुश रहो ना। तुम्हें टेंशन क्यों रही? नहीं क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारा शेयर नीचे ना गिर जाए। मैं ये बता रहा हूँ कि इन डेमोक्रेसी, इन अ शेयर मार्केट जहाँ ये कंट्रोल नहीं हो सकती चीज़ें, आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये गलतफहमी लेके बहुत लोग घूम रहे हैं कि नहीं हम कर लेंगे, मैं सबको बताऊंगा ये शेयर कितना अच्छा है। अब जैसे कि सौरभ मुखर्जी जी हैं, उनका पीएमएस रन करते हैं वो, उनने भी दिमाग बहुत है, अच्छे लॉजिकल बोलते हैं, पीएमएस रन करते हैं भाई, नई रिटर्न्स है, जाके चेक कर लो उनका, मार्सलस करके है उनका, ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस सही है, मुझे भी सही समझ में आता है। उनकी जो स्टॉक्स की रिसर्च रिपोर्ट्स फलाना धमकाना सारे काम मैं भी करना जानता हूँ, मैं एग्री भी करता हूँ, बट भाई रिटर्न तो नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। बहुत शेयर्स में जहाँ वो बोलते थे कि ये स्टोरी हो जाएगी, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मैं उनकी कोई किसी की निंदा नहीं कर रहा, बट मैं अब ये सब एग्जांपल मैं क्यों लेना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको इंटेलेक्चुअलाइज क्यों करना चाह रहा हूँ कि भाई सुनो, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती, मेरे चैनल में मत आना, मेरे चैनल पे प्लीज़ ये कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद या मुर्दाबाद लिख के मत जाया करो यार, ये कमेंट सेक्शन नहीं चाहिए मुझे। मुझे आप जैसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए भाई, मुझे वो लोग चाहिए जो थोड़ी गहरी बात समझते हैं, जो थोड़े ऊपर लेवल नहीं। मैं तो खुल के मुंह से कहता हूँ, जो अगर आप अमीर हैं तो ही आप मेरे चैनल पे रहें, पैसे से अमीर या दिमाग से अमीर, अगर दोनों में से एक में भी हैं तो चलेगा, अगर बनना भी चाहते हैं तो भी चलेगा, पर ऐसे लोग नहीं चलेंगे जो ना अमीर हैं दिमाग से या पैसे से और ना बनना चाहते हैं, प्लीज़। क्योंकि कई बार कहता है बहुत वो हो जाता है यार, वो फालतू में एल्गोरिदम चला जाएगा, तुम यहाँ मुर्दाबाद मुर्दाबाद लिख जाओगे। मैंने ये कोई वीडियो मैं ना कांग्रेस की जिंदाबाद कराने के लिए या मुर्दाबाद करने के लिए बनाता हूँ, ना बीजेपी की जिंदाबाद या मुर्दाबाद कराने के लिए बनाता हूँ, ठीक है। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे सारे जैसे होते हैं, ऐसा ही काम है इनका, इनके बारे में मुझे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर हमारे पास चॉइसेस यही हैं, ये हमारे टूल्स हैं, इन्हीं से हमें काम चलाना है, इन्हीं में से कोई जीतेगा, इन्हीं में से कोई ज़्यादा जीतेगा, कोई कम जीतेगा, पर हमें अपना थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी है, जो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं सौरभ मुखर्जी का जैसे एग्जांपल बता रहा था, ब्रिलियंट गाय, गुड पिक्स, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, गुड ज्ञान, good this thing, but then he has also left certain things. I think he left HDFC AMC, if I am not wrong, the stock went up. When he went out, he lost patience. So his pick was good, his rationale was good, ठीक है, thought process was good, but he just ran out of patience. एंड कई उनने उनने ऐसे हैं, कई एग्जांपल्स हैं, मैं वो फिर वो नहीं तो प्रॉपर्टी बेस्ड हो जाएगा कि तू स्टॉक्स प्रमोट कर रहा है। आजकल तो दिक्कत क्या है ना, कोई किसी की बात कर लो, हर एक बात के पीछे एक एजेंडा आ जाता है, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। तो मैं एक ही एग्जांपल लेके रुका, अदरवाइज आप रिसर्च करोगे तो आप बाकी शेयर्स भी बता दो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि
बहुत बार सही चीज़ बताई जा रही है पर उस टाइम नहीं समझ में आती, जो बता रहे हैं शायद उनको नहीं आती है, वो भी अपना ओपिनियन चेंज कर जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ प्ले आउट कर जाती है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड विच वी आर लिविंग इन। इसको हम ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सकते, ये अच्छा है ये खराब है, ये हमेशा ही अच्छा रहेगा। भाई जो चीज़ आपके लिए जवानी में अच्छी थी वो आप बुढ़ापे में अच्छी नहीं है। आप राजमा चावल नहीं खा सकते अगर बूढ़े हो गए हैं तो, गैस हो जाएगी, बादी हो जाएगी और इश्यूज हो जाएंगे आपको। खाते थे आपको भी राजमा चावल अच्छे थे। तो वो चीज़ जो आपके लिए, आप अगर चेंज हो रहे हो, इंडिया चेंज हो रहा है, भारत चेंज हो रहा है, लीडर चेंज, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो कब कोई चीज़ कैसे हमेशा अच्छी रह सकती है? नहीं तो उसको पर इतने लीडर्स को डिफेंड मत करो, सबको अटैक करो, सबका सबका छेद थ्योरीज में निकालो कि सबकी, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ क्लैपिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, यू आर लिविंग ए मिजरेबल लाइफ। कभी कोई अच्छा चौका छक्का मार दे, कोई अच्छी बात कर दे, जैसे मैं खुद बोलता हूँ रिकॉर्ड पे, भाई राम मंदिर बना है, मैं तो बहुत इस चीज़ से प्रसन्न हूँ, पर जिसने बनाया है वही रोटी खाते शर्मा रहा है इसकी, क्यों भाई, क्यों शर्मा रहे हो? और बेकार की लेफ्ट राइट सारी बातें हो रही हैं, बोलो बनाया, भव्य मंदिर बनाया, बहुत अच्छा काम किया, 500 साल का सेटल करा, पर खुद ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये बोलना अच्छा नहीं लगेगा तो हम कुछ कुछ और बोलें। यार ये क्या है यार? सही चीज़ जो हुई है उसकी रोटी खाओ, और जो दूसरे ने जो नहीं करा या खराब करा या वो करा, उसका उसको रिजल्ट मिल गया। जो आपने सही किया उसकी बात करो, आगे सही करने वाले हो उसकी कोई बात नहीं कर रहा। एक जगह तो कह रहा मैं कास्ट से न्याय दिला दूंगा, ठीक है, ये सरकारी नौकरी लग के, तुम्हारी सरकारी नौकरी ऑलरेडी शराब बनती जा रही है और आगे और शराब बन जाएंगी, और जो जो सरकारी नौकरी करेगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है ना, आप लोग जो मुझसे जुड़े हैं 4-5 साल से, उन्हें पता है मेरे सारे प्रिडिक्शन सही आते देखे हैं आपने। आजकल तो पॉडकास्टों पे लोग दीवाने हैं कि हाँ यार ये तो सारी बातें हो रही हैं। आज मैं बता रहा हूँ 3 साल बाद सरकारी नौकर जो लड़का होगा उसकी शादी नहीं होगी। क्या बकवास कर रहा है? आज के 3 साल बाद उससे नहीं होगी जिससे वो करना चाहता है। बाकी अपना लेवल गिरा दो तो शादी तो हो ही जाएगी भाई। कौन इंसान है जिसकी जो शादी करना चाहता है जिसकी ना हो? इंडिया में शादी सबकी होती है। तो वेनाई से अगर आप एक सरकारी नौकर हैं आज और आपकी शादी होगी और आपका लेवल ये था और आपको इस लेवल की या इस लेवल की लड़की मिल गई, तो 3 साल बाद भाइयों बहनों प्रिडिक्शन है आपका लेवल तो वही होगा जो सरकारी नौकर। एक सबकी ग्रेड पे स्केल पे स्केल फिक्स्ड है ना औधा सरकार में, तो सेम वाले को अब यहाँ वाली नहीं मिलेगी, यहाँ वाली मिलेगी, इज़ द मैसेज। एंड देन यू विल से कि वो मेरे को बड़े भाई को तो यहाँ मिल गई थी या उस कज़न को मिल गई थी या दोस्त को मिल गई थी, मैं यहाँ क्यों सेट, क्योंकि यहाँ वाली नहीं करेगी आपसे। तो ये रिजर्वेशन के चक्कर में एक पर्टिकुलर तबका जो जा रहा है जिनको नौकरियां लेनी है, मेरा बार बार मैसेज है, ये एक ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है, इनसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं सॉल्व होने वाली। ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा लगती हैं पर अपने नंबर 144 करोड़ हैं भाई। तुम 5-10-20 लाख जॉब्स दे दोगे, उससे कोई सेटिस्फेक्शन किसी का नहीं बढ़ने वाला। वो 0.5% से 0.75% हो जाएगा बस, फिर बाकी 99.25 तो अब भी बैठा है। तो ये स्टोरियाँ नहीं तो कौन हल करेगा? ये इनके बस की चीज़ नहीं, खुद ही मेरे स्वर्ग दिखेगा। खुद काम करना पड़ेगा, भूख लगेगी तो आदमी काम करेगा। बहुत काम है इंडिया में। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 5 दिन से मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ अपने इलेक्ट्रिशियन पे। एक छोटा सा काम है मेरे घर में, वो आ नहीं रहा, और दोस्त है, ठीक है, और आप हर नथु गहरे को एंटरटेन भी नहीं करते। इतना काम है, मुझे पता है। वो ऐसा थोड़ा है कि मेरे से नाराज़ है इसलिए नहीं रहा, मुझे पता है कि उसे पता है कि काम छोटा है, तो अगर उसको उससे ज़्यादा काम मिला हुआ है तो वो मुझे पता है मेरे को वेट करना पड़ेगा। अस्पतालों में चले जाओ, वहाँ नंबर नहीं लग रहा। मोटे ऑपरेशन कराने वहाँ नंबर लाइन लगा पड़ा है। इंडिया में भाइयों बहनों किसी ये सरकार वरकार के बिना भी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कोई से मर्जी की आ जाए, ऐसा हमें लग रहा है कि ये कर रहे हैं, ये हाथी है, ये चल रहा है, इस पे सवार ये आ जाए वो आ जाए, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। हाथी मस्त अपनी चाल चल रहा है, 6 पे चलेगा, 7 पे चलेगा, 8 पे चलेगा। 8 पे भगाओगे तो फिर 6 पे बैठना पड़ेगा उसे। एक तबका ज़्यादा भाग जाएगा, फिर पीछे वालों को लेके आना पड़ेगा। और नया रोडवेज़ की बस में कभी बैठो ना तो फीलिंग आती है, अगर आगे बैठ जाओ ऐसा लगता है कि पीछे बैठे तो लग रहा है आगे वाली बस तो आगे चलेगी, पीछे हम रह गए। मतलब चलती ऐसे है, मतलब ऐसे ऐसे करके बैठे हो ना, तो वो हमेशा चलना तो इकट्ठे ही है ना। आपको याद रखना, एज ए देश, ध्यान से समझना, मैं बहुत बढ़िया गहरा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। आप एक ट्रेन में हैं,
उस ट्रेन में फर्स्ट एसी का डब्बा है, सेकंड एसी का, थर्ड एसी का, स्लीपर का और जनरल का है। दिल्ली से चली है वो ट्रेन और मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी, ठीक है। वो भैया वो सेम टाइम पे ही पहुंचेगी। हाँ, वो सफ़र में फर्स्ट एसी वाले ज़्यादा कांचे काटेंगे, सेकंड एसी वाले थोड़े कम, थर्ड का ये जनरल वाले की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। पर आप उस ट्रेन के ही पार्ट हैं। आप वहाँ एलन मस्क की उसमें नहीं घुस रहे टनल में जो ऐसे भाग के आपको पहुँचा देगा कि जी फर्स्ट एसी में बैठे थे तो हम 2 घंटे पहले पहुँच गए। ना ना ना, कंट्री है, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते। जैसे ज्योतिष में हम सिखाते हैं कि जो कुंडली का प्रॉमिस है ना, टोटल प्रॉमिस क्या है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते आप कहेंगे अच्छा कर लेगा, अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, तो रेफरेंस पॉइंट है कि पिताजी ने क्या किया था। अगर टॉप बिजनेसमैन का मुकेश अंबानी जी के बेटे, टॉप बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जैसे हैं, उनके बेटे की कुंडली में भी उतना अच्छा नहीं करेगा, तो इसका मतलब नहीं कि वो बिल्कुल मध्यवर्गीय बन जाएगा। तो रिलेटिवली कि उसने जो देखा उससे थोड़ा उन्हें ये फ़र्क है। देयर हैज़ टू बी अ रेफरेंस पॉइंट। ऑल ऑफ यू हु आर लिविंग योर लाइव्स, you have to judge in last 10 years or 15 or 20 or last 5 or last 2 years or last 6 months, how has your life improved or gone down with the fixed reference। कोई फिक्स रेफरेंस पकड़ लो, फिर आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। फिर आप ये फालतू के गुनगान गाने बंद कर दोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इन लोग का इतना डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है ही नहीं चीज़ों को ठीक करने में, ख़राब करने में। स्टोरियाँ ज़रूर सुनाते हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं तो भाई करने दो जिनको करना है। एक वोट लेके बैठे हो, डिस्कशन करो, क्वेश्चन करो, और जिसको वोट देने वाले हो ना, आपका मन कर रहा है कि मेरे को इसको वोट देना है, उसके बारे में ज़्यादा बातें सुनो, ज़्यादा नेगेटिव बातें सुनो, ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करो। जिसको आप वोट देने ही नहीं वाले ना, उसको छोड़ दो, क्योंकि उसको देनी नहीं वाले आपने देनी नहीं है। क्योंकि जिसको देनी है यू शुड बी श्योर। अब भैया सुनो, जो आप ट्राउज़र, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप जाते हो जीन्स खरीदने, तो जो ट्राउज़र आपको पसंद आ गई है, आप खरीदना चाहते हो, ट्रायल उसी का ही तो लेते हो। जिसका ना कलर पसंद आपको, ना शक्ल पसंद, वो थोड़ा ना जाके पहन पहन के देखते हो, वो तो आपने रिजेक्ट कर दी ना। अगर आपको एक पर्टिकुलर कलर की कोई चीज़ नहीं खरीदनी है, आपको पसंद नहीं है, तो उसको थोड़ा ऐसे लगा के देखोगे या पहन के देखोगे। पहन के तो उसी को देखोगे ना भाई साहब जिसमें आपको वो लगे। तो वो उसका अगर मेरे जैसे आके दोनों तब उनका ट्रायल करा रहा है, आप लोगों की मदद कर रहा है, तो वाई नॉट। कितने तर्कसंगत मैं बातें बोल रहा हूँ। यहाँ तक जो वीडियो देखते हैं ना, असली रिलैक्सेशन उनका आता है, असली मज़ा उन्हें आता है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट होना चाहते हो कमेंट सेक्शन में, आप उसका पार्ट हो सकते हो। और चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, चाय पे चर्चा करके मेंबरशिप है। अभी मैंने ज़्यादा प्रमोट ही नहीं करी तो लोगों ने ली नहीं, लेकिन एक अच्छा जर्नलिज्म ही बोलूँगा मैं, बिकॉज आई हैव गॉट मच मोर पॉपुलर चैनल्स। आप लोग को पता है मेरे, उनकी कॉस्ट पे मैं यहाँ वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये आप लोग को पता है। वहाँ मुझे पता है मेरे सास बहू हिट होता है, मुझे पता है मेरा कॉर्पोरेट नौकरी हिट होता है, मेरे को पता है मेरा यूथ के टॉपिक्स हिट होते हैं, आप लोग को पता है रियल एस्टेट के हिट होते हैं। पर यहाँ आके मैं ज़ोर लगा रहा हूँ भाई साहब 4 जून तक तो थोड़ा सा नजराना, ठीक है, मेंबरशिप। ये जैसे वो बोलते हैं ना, शेखर गुप्ता जी बोलते हैं, यू विल हैव टू सपोर्ट, ठीक है, यू विल हैव टू सपोर्ट। और यहाँ की मेंबरशिप की तो कॉस्ट ही बहुत कम है। उस पर क्या बेनिफिट मिलेंगे मैंने अभी भी डिसाइड नहीं किया। पहले अगर उसमें मेंबर्स आ जाओ, उस पर भी हम बढ़िया चाय पे चर्चा कर लेंगे कि हम पॉलिटिक्स एंड जो हमारे आसपास हो रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं। समथिंग मतलब वो हमेशा मेरे, अगर वो वाले मैं वेबिनार्स करूँगा तो ये थीम रहेगी। हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया शेयर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते भाई हम, पर वो हो क्या रहा, अगर शेयर मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं शॉर्ट्स खेल लेंगे ना। मुझे कॉल लेना है, पुट लेना है, विल डिपेंड ऑन क्या डायरेक्शन है, कितना लेना है, ऑप्शन फ्यूचर जो भी, ये अंग्रेजी आपने देखी हुई है इनकी जो भी होती है शेयर मार्केटिंग में। वहाँ ये बात करके आपको इंप्रेस नहीं करना चाहता। व्हाट आई वांट टू टेल यू इस कि गिरते मार्केट में भी लोग पैसा कमाते हैं, चढ़ते मार्केट में भी पैसा कमाते हैं, साइडवेज मार्केट में पैसा कमाते हैं, जिनको पैसा कमाना आता है। जो सिर्फ ये देखते रहते हाई मार्केट ऊपर चला जाए, हाई नीचे जा रहा है, हाई मत गिरे, ये मेरे वो कहीं नहीं पहुँचते लाइफ में। वही पॉलिटिक्स है, वही पॉलिटिक्स है। अपना ज़्यादा आप नहीं कर सकते, आपकी चाहतों के हिसाब से नहीं होगा। आपकी प्रिय पार्टी हो सकता है उतना अच्छा ना करे, किसी की कोई मर्जी प्रिय हो, या मैं नाम नहीं ले रहा, आपकी प्रिय पार्टी हो सकता है अच्छा ना करे, तो उससे आपको दुखी नहीं होना है। आपका जो आइडियोलॉजी है अपनी को बना के रखो, उसको क्वेश्चन करते रहो। कोई एक्सटर्नल चीज़ चेंज होए तो चेंज हो जाओ,
ये पार्टी जब बदल रहे हैं इतने नेता, इस पार्टी से इसमें, कुछ इसमें से इसमें, तो ये जा रहे हैं और इन्हीं को आप वोट कर रहे हो। आप एक आदमी को वोट कर रहे हो, वो पार्टी चेंज कर गया, फिर आपको बड़ा पसंद था। तो इतनी जल्दी आप जंप टू कंक्लूजन्स मत करो, यहाँ बातें करो, दोनों तरफ की बातें करो। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।